अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। बायोलॉजी का आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ होगी? एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन अबाउट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी? कोई ऐसा क्वेश्चन जो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आया है या किसी और ने बायोलॉजिस्ट से पूछा है, उसका आंसर पूछा है। ठीक है, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन अराइज होना अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम उसका बायोलॉजिकल वे में या साइंटिफिक वे में उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू, उसको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर स्टेप्स से पास करने के बाद एक रिजल्ट निकालेंगे। दैट रिजल्ट विल सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इसमें पहले एक टर्म पढ़ते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड यूज करता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड क्या है? इट इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जो साइंस पर डिपेंड कर रहा होता है, साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है? एनी साइंटिफिक मेथड विच अ बायोलॉजिस्ट यूज्ड टू आंसर अ बायोलॉजिकल क्वेश्चन और सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स साइंटिफिक मेथड के। साइंटिफिक मेथड के 7 स्टेप्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई होगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ क्वेश्चन जिसको आंसर की ज़रूरत है, जिस पे रिसर्च की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन, टू मेक ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? चीज़ों का मुशाहिदा करना। ठीक है, जैसे उनको देखना, उनको परखना। ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस को, या ये दो तरह से हो सकता है, या तो साइंटिस्ट इटसेल्फ करे या फिर प्रीवियस साइंटिस्ट के वर्क को पढ़े। ठीक है, ठीक, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअली कलेक्टिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इंडिकेट हुई है, आइडेंटिफाई हुई है, उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज से डाटा या फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ऑब्जर्वेशन इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, अब इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होगी? बाय द यूज ऑफ 5 सेंसेस, जो हमारी नेचुरल 5 सेंसेस हैं, टच और विजन, हियरिंग, स्मेल, ये सब। ठीक है, बाय द यूज ऑफ 5 सेंसेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट सारा काम खुद करे, मीन्स खुद सारी ऑब्जर्वेशंस करे। ठीक है, खुद अपना काम करे। ठीक, खुद डाटा कलेक्ट करे, या फिर जो प्रीवियस साइंटिफिक वर्क हुआ है, प्रीवियस साइंटिस्ट ने जो अपनी बुक्स लिखी हैं उनको रीड करे। ठीक है, वहाँ से भी डाटा कलेक्ट करेगा वो। ठीक, तो फिर क्या होगा? थर्ड स्टेप आएगा मेकिंग अ हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? हाइपोथेसिस इज द एक्सप्लेनेशन of observed data। ठीक है,
into a small precise statement. ठीक है, आप कह सकते हो सारी ऑब्जर्वेशन में जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना डेटा की फॉर्म में, ठीक है, उसको अरेंज करना प्रॉपर, उसमें से मेन पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा है कि जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उनको उठाना और जस्ट एक प्रिसाइज सी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन देना ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, ठीक है. इट इज़ द वेरी स्मॉल वेरी प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड डाटा, ठीक है. और इसको हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन. टेंटेटिव का मीनिंग है जिसके बारे में आप बहुत श्योर नहीं होते, यू आर अनकॉन्फिडेंट, ठीक है. अनकॉन्फिडेंट किस्म की होगी, यानी अभी उसको आपने टेस्ट करना है, ठीक है, इसके लिए 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक. तो हाइपोथेसिस, जब एक हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है तो उसके लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में रखनी होती हैं. हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या? इट शुड बी टेंटेटिव स्टेटमेंट. टेंटेटिव मीन्स which needs to be tested yet, ठीक है, जिसको हम 100% जिसके लिए श्योर नहीं होते, यानी हमने जस्ट एक अपनी तरफ से एजम्पशन दी हुई होती है, ठीक है, अभी हम उसके लिए श्योर नहीं होते, अभी हमने उसको टेस्ट करना होता है, ठीक है. तो हाइपोथेसिस शुड बी अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव स्टेटमेंट. नेक्स्ट, इट शुड बी सिंपल, एज फार एज पॉसिबल सिंपल होनी चाहिए बहुत, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि हमने इसको फर्दर प्रोसीड करना है, इसको मज़ीद टेस्ट करना है, ठीक है. वेरी क्लियर एंड सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक. और जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए. जनरल स्टेटमेंट मतलब स्पेसिफाइड ना हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, हमने जनरली कुछ फैक्ट्स को जनरल वे में उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, किसी एक चीज़ के लिए स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है. स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा, जो जनरल हाइपोथेसिस होती हैं, वो जो जनरल डाटा होता है उसको टेस्ट करना इजी होगा, ठीक है. उसको टेस्ट करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज होंगे, उसको प्रूव करने के, राइट या रॉन्ग प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है. लेकिन स्पेसिफिक होगा तो उसके लिए उसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. इट शुड बी टेस्टेबल. टेस्टेबल मतलब बाय एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स इट कैन और कैन नॉट बी, इट कैन बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग, ठीक है. इसको राइट या रॉन्ग प्रूव करना इजी होना चाहिए, ठीक है. अगर हम उसे राइट प्रूव नहीं कर पाते तो कुछ फैक्ट्स हम इस तरह के हम फिर उन फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे जो उसको एटलीस्ट रॉन्ग प्रूव करें, ठीक है. तो हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे फैक्ट्स होनी चाहिए जिनको हम राइट या एटलीस्ट रॉन्ग प्रूव कर सकें, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक. एंड इट शुड एग्री विद ऑल ऑब्जर्वेशन. क्या मतलब है इस बात का कि आपने हाइपोथेसिस में जो भी फैक्ट्स लिखे हैं वो सब ऑब्जर्वेशन में जितना भी डाटा कलेक्ट किया था, जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके साथ एग्री करने चाहिए, ठीक है. वो ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करते हो, ऐसा ना हो कि वो ऑब्जर्वेशन से उनकी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बने, ठीक है. तो वो हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं होगी, ठीक.